अस्सलाम वालेकुम जी, आपका होस्ट सईद अहमद अली आपकी खिदमत है। हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल यह है पाकिस्तान देख रहे हैं। लाखों करोड़ों दुरूद-ओ-सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को बड़े घर की तरफ से, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ये एक यकीन दहानी कराई गई है कि वो जो था ना फैज़ाबाद धरना केस, उस केस के अंदर जो उसमें मुलव्वस लोग थे उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। ये एक बड़ी खबर है, ये मैंने आपके साथ डिस्कस करनी है। शेर अफजल मरवत साहब और शुएब शहीन से का एक मामला होता है और उसके बाद शेर अफजल मरवत साहब ने इमरान अहमद खान ने सबके साथ मुलाकात की। उसके मतलब मैंने आपको बताना है नवाज शरीफ साहब ने जनरल बाजवा साहब को माफ़ कर दिया, ऐसी खबर है ना, ये मैंने आपको बतानी है। ये बड़ी मेरी एक्सक्लूसिव न्यूज़ होगी, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। सबसे पहले जी, चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, फैज़ाबाद धरना केस और डेफिनेटली दरखास्तें दायर थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्यों ना कि इसके ऊपर कोई हम अपना फैसला देते हैं, तो मज़ीद इसको आगे लेके चलते हैं। तो फिर क्या हुआ, नज़रसानी की जो दरखास्त थी वापस होनी शुरू हो गई। वाहिद शेख रशीद साहब हैं जिनको ये कहा गया कि आपने वकील करना या खुद इस पर दलाल देने आप दे सकते हैं। वाहिद वो शख्स है जिसने अपनी दरखास्त नज़रसानी की वापस नहीं ली। उसके अलावा तमाम ने अपनी नज़रसानी की दरखास्त वापस ले ली। इलेक्शन कमीशन हो, तहरीक इंसाफ हो, FIA हो, यानी कि जितने भी इदारे हैं पाकिस्तान के, उन्होंने तमाम ने उस दरखास्त को वापस ले लिया। काजी फ़ाइज़ साहब का आज भी एहतसार था उधर कि मुझे ये बताएं, इस्तफ़सार के अंदर उन्होंने ये पूछा कि बताएं कि क्यों आप दरखास्तें वापस ले रहे हैं, क्या प्रेशर है। उन्होंने कहा जी बड़ी बात तो यह है कि जो TLP थी उसने वो जो है ना साद रिजवी साहब वाला जो जमात है, उन्होंने नज़रसानी की अपील नहीं थी की, मगर तमाम नज़रसानी की अपील की, तो वो इसका मतलब सच्चे थे और जो उस वक्त वो हकीकत पे थे, इसलिए उन्होंने दरखास्त नहीं की। तो आप तमाम दरखास्तें कर रहे हैं, तो क्यों ऐसा मामला चला। उसके अलावा काजी फ़ाइज़ साहब ने आज ये बातें की। उन्होंने कहा जी TV पे, रेडियो पे, मीडिया पे, यूट्यूब पे अगर आप बात करते हैं तो आप उधर बात करने के बजाय इस प्लेटफॉर्म पे आएँ, ये सियासी प्लेटफॉर्म में जिसने बात करनी है इधर आकर दलाल दे, हम दलाल सुनने के लिए तैयार हैं। मगर ये जो आप बाहर बैठ के बातें कर रहे हैं, ये किसी सूरत कबूल नहीं किया जाएगा। मगर अल्टीमेटली अगर मैं देखूँ तो इस मामले के अंदर जिसकी समात अभी दूसरी दफ़ा होगी, तो उसके अंदर मुझे लगता है कोई बड़ी अपडेट सामने आएगी। उस बड़ी अपडेट के अंदर डेफिनेटली जो है वो माहौल को बन सकता है। अगर ये केस चलता है तो शेख रशीद अहमद साहब ने, क्योंकि नज़रसानी की दरख्वास्त वापस नहीं ली, तो शेख रशीद साहब मे भी इसी तरह प्रोड्यूस हो जाए, मे भी वो अपने दलाल देने के लिए उनको बुला ले सुप्रीम कोर्ट। तो ये एक बहुत बड़ा जो है वो अचंभा होगा कि शेख रशीद साहब वहाँ पे पेश हो जाएंगे। तो मगर मुझे लग नहीं रहा, मगर ये एक हो भी सकता है, तो हम इसको इस नज़र से भी देख सकते हैं। तो डेफिनेटली आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक बड़ा हैवी दिन था और इसमें अटॉर्नी जनरल साहब ने जो बात कही है, अटॉर्नी जनरल साहब ने ये बात कही है कि जनाब काजी फ़ाइज़ साहब, चीफ जस्टिस साहब अदारे की जानब से, यानी कि इस्टेब्लिशमेंट की जानब से ये बात की गई है कि उस वक्त के जो DGC थे, अगर मैं आपको बताऊँ तो वो थे फैज़ हमीद साहब, जो DGISI रहे और कोर कमांडर भी रहे, और उनके मतलब क्योंकि बात आ रही है तो उनको शायद इस पे जो है वो मामले की बात की जा रही है कि उनको जी सज़ा होगी। तो इस पर अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा है कि दारा कहता जी हम उन जो करदार है उनके लिए काम करने के लिए तैयार हैं, उनके ऊपर एक्शन करने के लिए तैयार हैं। मगर ये देखना पड़ेगा कि कितना बड़ा ये एक सवालिया निशान है कि किस मामले के अंदर किसको क्या सज़ा हो रही है। मगर ये एक मुझे लग रहा है कि समाल को दाखिल दफ्तर हो जाएगी, ये मामला ही क्लोज हो जाएगा। मुझे लग रहा है मे भी इस पर कार्रवाई हो भी सकती है। डेफिनेटली उसके मतलब मैं आपको उधर लाजमी बताऊंगा। मगर ये एक हसास मामला है, तो बड़े तरीके से हमने स्टेप बाय स्टेप इसको लेके चलना है। डेफिनेटली इसके मतलब मैं आपको अपडेट इंशाअल्लाह ताला करता रहूँगा। उधर जी अगर मैं आपको बताऊँ तो काजी फ़ाइज़ साहब का मामला तो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। शहबाज शरीफ साहब ने नवाज शरीफ साहब को मना लिया है और जनरल बाजवा साहब और जनरल फैज़ हमीद साहब, इनको माफ़ी दे दी गई है और बिल्कुल इसीलिए राह भी हमवार हो गया नवाज शरीफ साहब की। और जो बात की जा रही थी ना जवेद लतीफ़ साहब, मैंने कल आपको बताया था कि वो ये बात कह रहे थे कि जी अगर अदारा समझता है कि कोई तनाव पैदा हो सकता है तो हम फिर इस मामले से हट जाते हैं। मगर 9 मई के वाक़यात पे जो है वो नज़रसानी होनी चाहिए, उस पर जो करदार है उनको एक ऐसे करदार तक पहुँचाना चाहिए। मगर नवाज शरीफ साहब मान चुके हैं। नवाज शरीफ साहब इस शर्त पर उन्हें मनवाया गया है कि आप आएँ 21 को आएँ, मगर इन करदारों के मतलब आप बात नहीं करेंगे तो आपको पाकिस्तान में अलाउ होगा। तो शहबाज शरीफ साहब ने कुछ महीने से उन्हें मनवा लिया। उधर जी शेर अफजल मरवत साहब ने जो है मुलाकात की और इस वक्त सोशल मीडिया पे ट्रेंड भी ये मामला कर रहे हैं, शुएब शहीन और शेर अफजल मरवत साहब। शेर अफजल मरवत साहब ने कहा जी इमरान खान साहब ने मेरी जो एक तहरीक इंसाफ के लिए काम है उसको सराहा है और कहा जी आप मेरी लीगल टीम को आगे लेके चलते ही रहें, मगर मैं अपनी निजी मसरूफियात के लिए इंग्लैंड जा रहा हूँ। और फिर उन्हें आप जैसे शुएब शहीन साहब को कहा कि वो फवाद चौधरी साहब ने अप्रैल 2023 में उन्हें प्रोड्यूस किया, वो महकमा ज़राअत यानी कि वो हमारा बंदा नहीं, वो PDM का बंदा है, उन्हें खबरें देता है। तो फिर इसके ऊपर बड़ी उनकी ट्रोलिंग चलती रही, मगर उन्हें आज 14 निकात जो हैं वो डिस्कस किए। तो 14 निकात बड़े ही इंप्रेसिव,
मैं उससे बड़ा मुतासर हूँ। मैं डेफिनेटली आपके साथ भी डिस्कस करूँगा मगर नेक्स्ट व्लॉग में। तो एंड पे जी जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम को बहुत बहुत मुबारक। अल्लाह ताला इस दिन के सदक़े, इस बबरकत दिन के सदक़े, इस बबरकत महीने के सदक़े आपके लिए, मेरे लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमारे सीनों में, हमारी नस्लों में जो है उसको बसा दे कि हमारा उठना, बैठना, चलना फिरना सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी तालीमात के साथ गुजरे। आमीन। अभी तक का व्लॉग था, अभी तक की अपडेट थी। व्लॉग की वीडियो पसंद आए तो फिर चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, अपने दोस्तों शेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए होस्ट पे जा दिए। अल्लाह ताला आपका हामी नसर। अस्सलाम वालेकुम।